हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीहाइव का 5वां चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर। द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज वैकॉम मोहम्मद बशीर। इनको हम अब्दुल रहमान मोहम्मद बशीर के नाम से भी जानते हैं। और इस चैप्टर में कहानी एक डॉक्टर के द्वारा लिखा गया है कि मतलब एक डॉक्टर रहता है, वो अपने घर पहुंचता है और एक बुक पढ़ना स्टार्ट करता है। तभी वो अपने शादी के बारे में लगता है सोचने, और फिर उसको चारों तरफ से अजीब अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। और अचानक से उसके कंधे पर एक सांप गिर जाता है, जो कुंडली मार के उसके बाजू को, उसके आर्म को पकड़कर बैठ जाता है। अब यहाँ पे देख स्टोरी में क्या कहा जा रहा है। लेट्स स्टार्ट। In first paragraph, author said that has a snake ever coiled itself round any part of your body? क्या किसी सांप ने आपके शरीर के किसी भी अंग को कुंडली मारकर बैठा है? A full-blooded कोबरा, एक ओजस्वी नाग की तरह, या एक ओजस्वी नाग मतलब भयंकर सांप। All of us fell silent, हम सभी शांत हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, यह प्रश्न जो है यह होम्योपैथ के चिकित्सक के द्वारा आया था। द टॉपिक केम अप व्हेन वी आर डिस्कसिंग स्नैक, यह बात तब उठी जब हम किसी सांप के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वी listened attentively as the doctor continued with his tale. Attentively means होता है ध्यान से सुनना, tale means कहानी। हम उसकी बात को तब ध्यान से सुने जब डॉक्टर अपनी कहानी को, अपनी बातों को बताना जारी रखा। इट वॉज अ हॉट समर नाइट, यह गर्मी का रात था। अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम, मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और अपने कमरे में। आई हेयर्ड अ नॉइज फ्रॉम एबव एज आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा ओपन किया, खोला, तो मुझे ऊपर की तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम, कोई भी ये कह सकता था कि मैं और चूहे रूम शेयर करते थे। आई टूक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, मैं अपने माचिस को निकाला और फिर उस टेबल पर रखे मिट्टी के तेल के दीपक को जला दिया। सेकेंड पैराग्राफ, द ऑथर सेड दैट द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, वो जो मकान था, जो घर था, उसमें ज़्यादा बिजली नहीं थी, यह एक छोटे से किराए का कमरा था। आई हैड जस्ट सेटअप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वर मर्ज, मीन्स मैं यहाँ पे चिकित्सक के रूप में काम करना अभी अभी शुरू किया था और मेरी कमाई भी बहुत कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपी इन माई सूटकेस, मैं लगभग 60 रुपये अपने सूटकेस में रखा हुआ था। along with some शर्ट एंड धोतीज, और उसके साथ मैं कुछ शर्ट और धोती भी रखा हुआ था। आई आल्सो पोसेस्ड ओनली सोलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वियरिंग, और मैं उसके साथ साथ मेरे पास एकमात्र काला कोट भी था जिसे मैं उस वक्त पहना हुआ था। In third paragraph, the author said that I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. मैंने अपना ब्लैक कलर का कोट निकाला, वाइट शर्ट निकाला जो ज़्यादा वाइट नहीं था, और उसे टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडो इन द रूम, मैं अपने रूम का दोनों विंडो ओपन कर ली। इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, यह आंगन की ओर खुलने वाला एक दीवार वाला बाहरी कमरा था। इट हैड अ टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स, इसकी जो छत थी उस पर टाइल लगा हुआ था, अब वह एक गैबल के सहारे टिकी हुई थी। गैबल मीन्स होता है अपर पार्ट ऑफ ए वॉल बिलो ए स्लॉपिंग रूफ, मतलब वो जो लंबा सा शहतीर उसको बोलते हैं हिंदी में, उससे वो क्या था, टिका हुआ था। दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, जो दीवार किस पे टिकी हुई थी, एक बीम के सहारे टिकी हुई थी। देयर वॉज नो सीलिंग,
उस छत पे कोई भी मतलब छेद नहीं था, जिससे सीलन होता है वैसा वो छत नहीं था। There was a regular traffic of rats to and fro the beam. वहाँ चूहों की हमेशा दौड़ भाग हुआ करती थी। I made my bed and pulled it close to the wall. Made my bed means बिस्तर लगाना। मैं अपना बिस्तर लगाया और उसे दीवार की तरफ खींचा। I lay down but I could not sleep. मैं लेट गया लेकिन सो नहीं सका। I got up and went out to the veranda for a little air. मैं उठा और वरांदा से बाहर गया थोड़ा सा हवा लेने के लिए। But the wind god seemed to have taken time off. लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो जो हवा भी थी वो भी अब छुट्टी ले ली हो, मतलब वो हवा भी वहाँ चल नहीं रहा था। In fourth paragraph, the author said that I went back into the room and sat down on the chair. मैं फिर से कमरे में आ गया और कुर्सी पे बैठ गया। I opened the box beneath the table and took out a book, the Materia Medica. beneath मतलब होता है नीचे की तरफ। It means मैं मेज के नीचे का बक्सा खोला और मेटेरिया मेडिका पुस्तक निकाली, बुक निकाली। I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. जिस पर एक दीपक और एक बड़ा सा शीशा रखा हुआ था, दर्पण रखा हुआ था। एंड अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर, और उस मिरर के पास ही एक छोटा सा कंघा भी रखा हुआ था। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज नियर वन। जब किसी के पास किसी भी तरह का मिरर होता है तो उसमें मन होता है कि हम खुद को देख लें, मतलब मन वहाँ पे ललचने लगता है। टेम्पटेड मतलब होता है ललचना, मन करना। आई टूक अ लुक, मैं एक बार देख लिया, मैं अपना दृष्टि डाला। टूक अ लुक मतलब होता है दृष्टि डालना, देख लेना। मैंने देख लिया। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। उन दिनों मैं सौंदर्य का बड़ा प्रशंसक थे और वो खुद को हैंडसम बनाने में भी विश्वास रखते थे। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर, मैं अविवाहित था तथा मैं एक डॉक्टर भी था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मुझे महसूस हुआ कि मुझे अपनी उपस्थिति भी महसूस करनी चाहिए। एंड आई पिक्ड अप द कॉम्ब एंड रैन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्ट द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, मैं कंघी उठाया और इसे अपने बालों में ले गया, मतलब बालों में फिराया और तथा अपने बालों को संवारा जिससे कि वो साफ सुथरी और सीधी दिख सके। In fifth paragraph, the author said that I took a close look at my face in the mirror. मैं शीशे में मतलब उस मिरर में अपने आप को, अपने फेस को नज़दीक से देखा। I made an important decision, और मैं वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट निर्णय ले लिया, एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया। I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. मैं रोज़ दाढ़ी बनाया करूँगा और सुंदर दिखने के लिए पतली मूछें भी उगाऊंगा। मॉस्टेस मीन्स मूछें। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर, आखिरकार मैं एक कुंवारा और एक डॉक्टर हूँ। तो बच्चों, आपको इसका सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू।